a shocking development in the national capital. Delhi Public School Dwarka is now facing serious allegations of detaining students over a fee dispute. Now, parents are up in arms, accusing the school of arbitrarily hiking fee without authorization from the Directorate of Education. According to the parents, DPS Dwarka is built on DDA land and is thus legally bound to seek approval from the Education Directorate before increasing fee. Parents say that the school has ignored this directive. Parents are also alleging that a few students of class 10th were locked inside the school library as punishment for non-payment of hiked fee. They claim that the students are being restricted from leaving the library during school hours. Southwest Delhi District Magistrate Lakshya Singhal said that he found students confined inside the library during an investigation and has sent a detailed report to the Education Department so far. The school administration has not yet responded to the charges. TV9 tried to reach out to the principal via WhatsApp, email and even visited the school premises but received absolutely no response. Now, parents are demanding swift action from the Delhi government in the matter. All right, joining us right now with more details on that crucial story is Shalini Bajpai, my colleague live from Delhi. Also with us is Divya Mehti, who's a parent of one of the school kids who's currently in Delhi Public School in Dwarka. I want to come to you first, Shalini. Give us a sense of what really transpired in school, in that school premise. There are allegations that the school, in fact, confined some students of class 10th in a library because the parents refused to pay a hiked fee. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम फ़ीस वही देंगे जो कि अप्रूव्ड फ़ीस है। वो फ़ीस जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से अप्रूव की गई, बिना अप्रूव की हुई फ़ीस हम नहीं देंगे। आप मनमर्जी से जो हर साल फ़ीस बढ़ा रहे हैं और बिना किसी अप्रूवल के, तो वो फ़ीस वो देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से जो पेरेंट्स जो हैं, जिन लोगों ने फ़ीस नहीं दी बढ़ी हुई, उनके बच्चों को तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसा पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जाता है, उनको लंच नहीं करने दिया जाता, उनको वॉशरूम नहीं जाने देते बच्चों को, और वो पूरे दिन उनको वहाँ पर बिठा कर रखते हैं, क्लास में नहीं जाने दे रहे। खासतौर पे वो पेरेंट जो आपके साथ एक पेरेंट बैठे भी हैं, वो भी डिटेल में बताएंगे इनके ही बच्चे को जो कि 10th क्लास में पढ़ता है, और उसके लिए एक एक दिन कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड देना है उसको इस बार। लेकिन वो सिर्फ प्रताड़ना का शिकार हो रहा है स्कूल की, क्योंकि स्कूल जो है वो उसको लगातार लाइब्रेरी में बिठा रहा है, उसको क्लास नहीं करने दे रहा है। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है इस डर की वजह से कि हमें तो आज लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा। तो सोचिए कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनसे हमने लगातार बात करने की कोशिश की, उनको मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ये देखिए, मैंने उनको मेल भी किया, आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने मेल किया उनको। व्हाट्सएप तो मैं नहीं आपको दिखा सकती क्योंकि उसमें नंबर है उनका, तो मैंने ये दोनों उनको भेजे, और वहाँ पर पहुँचकर भी मैंने बार बार कोशिश की कि प्रिंसिपल से मेरी बात करा दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भी पक्ष है, वो क्या कहना चाह रही हैं, वो अगर कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पर हर वक्त तैयार है। लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। सिक्योरिटी जो बाहर लगी हुई है वो हमको अंदर नहीं जाने दे रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको किसी को भी स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पेरेंट्स भी लगातार अपनी समस्या को लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स और सभी कोई भी वहाँ पर बात नहीं कर रहा है पेरेंट्स से। तो वो बच्चे जिन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, उन बच्चों को एक तरह से उनके साथ दो दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उनको कहीं और बिठाया जा रहा है। अगर उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर सारी अपडेट्स आती हैं, उन बच्चों को उस ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चों को कैरिकुलम नहीं बताया जा रहा है, कल की क्या एक्टिविटी होने वाली स्कूल में वो नहीं बताया जा रहा। बच्चों को इवन अगर बुक्स दी जा रही है, कोई अगर कुछ समझाया जा रहा है, तो बच्चों को उस पूरे सभी चीज़ों से अलग कर दिया गया है। तो इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है फिलहाल ये कि
इस वक्त जब पढ़ाई का सबसे ज़्यादा जो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही, बाकी बच्चे जो बहुत छोटे हैं, सोचिए उनकी मना स्थिति इस वक्त कैसी हो गई होगी जब वो इस तरह के नेगेटिव एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर रहे हैं। जो जो टीचर है वो उनको पूरी बात नहीं बता रही है और लगातार वो ये बोल रही है ये डिफ़ॉल्टर बच्चे हैं, उनको नाम दिया गया है स्कूल में कि फ़ी डिफ़ॉल्टर बच्चे। तो ऐसे बच्चों को अलग से उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये आरोप जो पेरेंट्स की तरफ लगा रहे हैं कि अगर आपको फीस चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि आप जो फीस ले रहे हो वो सही है, तो फिर डीओई से अप्रूव्ड हमको जारी करें, उसके बाद हम वो फीस देंगे। अगर उसका अप्रूवल डीओई से हो जाता है तो जो आप फीस मांगोगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल उन पेरेंट्स कह रहे हैं आपके ये पास मामला आऊंगी मैं फीस कुछ से ही देर में। बढ़कर दिव्या बच्चों को हमारे साथ प्रताड़ना हैं, तक दिव्या पहुंच चुका है। मैथी जिनका बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में पढ़ता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप बता रहे हैं कि आपका बच्चा जो कि 10वीं कक्षा में है उसे लाइब्रेरी में बैठाया जा रहा है, कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? First of all, I would like to thank you for inviting me for this show because it has been almost 21 days that children are being confined to library and they have been segregated from the rest of the students, not letting them to attend the classes. They have been discriminated from the rest of the children from the education. Whenever they are going to washrooms, they have been escorted by the school mates. You can understand as if that they are criminals, and the treatment which they have been meted out is like a jail. Because what exactly jail is all about? Jail is something wherein you segregate the people who are antisocial and they are not good for the society. So, are we saying that the children are the antisocial? They have been segregated to a separate place wherein they are not allowed to speak, they are not allowed to read, even their bags are being kept outside. They are only required or they are only supposed to take the books which is in the library. And you can imagine 7 hours sitting at a one place. Is it more than a punishment? So this kind of treatment the school is giving to the All right. children. I And just have one clarification from you before I come back to you. Have you spoken to the teachers? Have you spoken to the principal? What is their stance on why they're doing what they're doing? Are they aware? Is the principal aware that students are being meted with such treatment? And have they come out with any clarification to you? yes, so we have reached out to all the possible authorities, including principal as well as the department as well as the Minister of Education. So principal is very much aware of what exactly is happening. Unfortunately, as your correspondent said, Shalini said, that the principal is completely silent. She is not even meeting us. Even I would like to highlight that the directorate of the DDE zone uh, has directed principal to meet one of the parent, and it has been decided that she will meet, but at the time of meeting she declined. She said that she can only meet only when she has an authority or she has been permitted by the top management of the DPS. So it seems like the whatever is happening in the DPS Dwarka is on the guideline of the top management of the DPS Dwarka, who are the eminent persons of the society been awarded with the Padam Bhushan. One is the cabinet secretary, retired cabinet secretary V.K. Chaturvedi. One is the V.K. Shunglu. He is the ex-Comptroller Auditor General of India. So I am not able to understand if the eminent personality like this who are heading the DPS society are how come these kind of incidences are happening in the school, which is actually a mental torture of the minor children. I am very much worried with the treatment which they have been meted out, because today if something happens to any children, either they harm themselves or they harm environment. I wanted to know that who shall be held responsible. All Is it the right. children, or it is a parent, or it is a department, or it is a society? I consider it is a school who shall be held responsible for it. Fair question, fair ask, absolutely. Shalini, I want to come back to you. This is horrifying. The Directorate of Education is not involved. We are also given to understand the principal is aware of what's happening, but she hasn't come out and responded really well. Does the DPS governing body, does the society that governs Delhi Public School know about it? क्या आपको सुनने में आ रहा है कि DPS की governing body को इसके बारे में पता है? You know, as was being pointed out, that the governing body consists of some very respectable educationists. Do they know that students are being treated like they are in Delhi Public School Dwarka?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब ये खबर हर घर तक पहुंच चुकी है दिल्ली के, तो फिर ये मैनेजमेंट को कैसे नहीं पता होगी। तो उनके तक भी पूरी जानकारी है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन अब बस ये है ना कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्शन सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं है, एक्शन के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए डीओई की तरफ से। तो पेरेंट्स यही बात बोल रहे हैं कि डीओई की अगर उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, उसके आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो आखिर कैसे स्कूल इतनी मनमानी कर ले रहे हैं दिल्ली में, राजधानी में, जहां पर जो भी होता है वो कहीं ना कहीं पूरे देश उसको देखता है। तो राजधानी के अगर स्कूल इस तरह से बर्ताव करेंगे तो फिर बाकी जगहों के बाकी जो शहर हैं हमारे, उनके जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो किस तरह से फिर मनमानी दिखाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये भी है। तो इसलिए लगातार दिल्ली विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी एमएलएज इस मुद्दे को उठा रहे थे कि स्कूल किस तरह से डेवलपमेंट फ़ी के नाम पे, कैपिटेशन फ़ी के नाम पे हर साल मनमानी तरीके से फीस बढ़ाते हैं और ज़रूरी है इन पर नियंत्रण लगाना। तो इसलिए फिलहाल तो अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से एक मेल जारी किया गया है जिस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल एक्शन की जहां तक बात की जाए, अभी किसी स्कूल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि अभी अगर मैं इसी स्कूल की बात करूं डीपीएस की, तो डीपीएस में अलग अलग जो टीम है वो जाँच करने तो पहुँच रही है, लेकिन इस जाँच का नतीजा क्या होगा ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डीएम की टीम भी पहुंची वहां पर जांच करने के लिए, प्रशासन, क्योंकि सभी को कहा गया है जांच करने के लिए। तो लेकिन इस जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलता है, क्या सच में स्कूल पर कोई एक्शन लिया जाता है या इस तरह के जो भी स्कूल दिल्ली में मनमानी कर रहे हैं उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, तो ये बात अभी हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं।